नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर क्रैकर सब के इस ऑनलाइन मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले बार हम लोगों ने टेस्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन किया था। अब आप लोगों का टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन है और आई होप आपने दिया होगा ये। अगर आपके पास ये टेस्ट पेपर नहीं है तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा ताकि वो आप लोगों को टेस्ट पेपर सेंड कर दें और आप उसकी पीडीएफ देख लीजिएगा और वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके टेस्ट सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल 567 है और उनका एचसीएफ कितना है 3 है, तो बताइएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा। बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दिया जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दिया जाए तो आप हमेशा नंबर को एचसीएफ के मल्टीपल में अज्यूम करेंगे। अगर एचसीएफ 5 दिया हुआ है तो संख्या आप 5x 5y मानेंगे। यहां पर आपको एचसीएफ 3 दिया गया है, इसलिए आपने नंबर को 3x या 3y मानना होगा। तो देखिएगा यहां पर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 3 है, तो हमने नंबर्स कितने मान लिए 3x और 3y। अच्छा, बोला गया है कि इनका गुणनफल है, जैसा सवाल बोले वैसा करते जाएगा। तो 3x इंटू 3y कितना हो गया 567 हो गया। बेटा 3 इंटू 3 9 हो गया, 9xy इक्वल टू 567। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ाएं आप लोग। बेटा 9 से कट कर देंगे, 9 से कितनी बार गया 6 बार, 2 बच गए, 9 से कितनी बार 3 बार। तो x इंटू वाई कितना आ गया आपका 63 आ गया। अभी हमें कोई एक्स वाई का वैल्यू नहीं चाहिए। अब देखिएगा ना, आपको सवाल में क्या याद करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो चाहिए। बेटा लो, एचसीएफ पहले है और एलसीएम बाद में है। देखो एचसीएफ तो आपको दिया हुआ है, हेडेक लेने जरूरत ही नहीं है। यहां पर आपको एलसीएम जो दिया गया है वो क्या आएगा कि 3 तो कॉमन आ गया बेटा और एक्स वाई ऐसा का ऐसा ही, और आपने देखा कि 3 ऐसा का ऐसा ही है और एक्स वाई का वैल्यू कितना बेटा 63 है। 3 से 3 आपका चला जाता है, 1:63 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी जाएगा। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक को पढ़ा है तो पक्के से ये क्वेश्चन आपका सही गया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार रीड करिएगा, आप लोग बार बार पढ़िएगा। टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आप इसको नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, ये 4 है। बेटा पॉइंट के बाद आप डिजिट काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट, पॉइंट के बाद आपके 6 डिजिट है और अंडरवुड में है। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट में 2-2 की पेयरिंग होती है। अगर अंडरवुड में 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो आपके आंसर में 1 से पहले लग जाता है। देखिएगा जैसे आपके सामने इस तरह से आ गया, 0.25 आ गए तो 25 का तो 5 आ जाता बेटा, और कितने अंकों से पहले है 2 अंकों से पहले, तो आपके आंसर में कितने से पहले हो जाता है 1 से पहले। 2-2 की पेयरिंग होती है बेटा। अगर इस तरह से है तो 64 का कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। 4 से पहले है तो 2 से पहले हो जाएगा। सेम यहां पर देखिएगा आप लोग, 81 का तो कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। यहां 6 से पहले तो अपने आंसर में कितने से पहले लगा देंगे 3 से पहले लगा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया 36 आ गया, और कितने डिजिट से पहले पॉइंट है 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहां भी 3 डिजिट से पहले पॉइंट हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.036 आ जाएगा, 0.036 आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था बेटा। 6 डिजिट से पहले है तो आपके आंसर में कितने डिजिट से पहले हुआ 3 डिजिट से पहले। ये मल्टीप्लाई में, सर्च पे नहीं, यहां पर नहीं बेटा, यहां पर मल्टीप्लाई में। देखिए टेस्ट पेपर ऐसे होगा आपका, 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया 36, 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 3 डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा दिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आओ, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता दूं, एलसीएम एचसीएफ काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कई बार कहीं शिफ्ट में, कहीं इनिंग्स में कम से कम 4-4 या 5-5 क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं एक ही साथ में, इसलिए आप एलसीएम एचसीएफ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। प्रीवियस पेपर में भी एलसीएम एचसीएफ दिया गया था, इस बार भी आपका एलसीएम एचसीएफ टेस्ट पेपर में रखा गया है। अच्छा, वापस से वही रिपीट की बात आ रही है। बताया कि आपको जब जब रिपीट की बात आएगी, चाहे वो घंटी वाले क्वेश्चन हो या किसी मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने वाला क्वेश्चन हो, जब भी रिपीट की बात आएगी हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आओ एलसीएम निकालते हैं। 48 72, प्रैक्टिस करें कि चीजें देखते आ जाए कि एलसीएम क्या होगा, और नहीं आए तो ये तो सदाबहार तरीका है ही सही आप लोगों का, बचपन से पढ़ते आ रहे कक्षा 3 से आप लोग।
अच्छा, यूं कहा जाता है कि सबसे छोटा कॉमन ले, लेकिन अगर सभी में कॉमन आ रहा है, अगर सभी में कॉमन आ रहा है तो बच्चों आप एक साथ बड़ा भी कॉमन ले सकते हैं ताकि चीजें छोटी हो जाएं, ताकि क्वेश्चन आप लोगों का कम से कम समय में हो जाए। तो देखिएगा यहां पर 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो 12 कॉमन लिया बेटा हम लोगों ने। 12 की टेबल कितनी बार? 4 बार। 12 की टेबल 6 बार और 12 की टेबल 9 बार। 2 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, 2, 1 और ये 3। आओ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 का 2 से किया 6, 6 का 3 से किया 18, और ये आप लोगों का 18 का 2 से किया 36 हो गया, और 36 का आप लोग 12 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 इंटू 6 72, 12 तिया 36, 36 में 7 जोड़ा 43। यानी कि आपको टन टन की आवाज, सॉरी ये घंटी वाला सवाल नहीं है, घंटी वाला ही सिग्नल वाला है, तो आपको जो सिग्नल दोबारा जो आप लोगों को मिलेंगे वो कितने देर बाद मिलेंगे? 432 सेकंड बाद मिलेंगे। यानी तीनों चारों सिग्नल एक साथ वापस से कब रिपीट करेंगे? तो जवाब आया 432 सेकंड बाद रिपीट करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आओ देखते हैं, 432 सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 432 में हम लोग 60 का भाग लगाएंगे, तो कहां तक जाएगा बेटा? 6 का 60 का भाग लगाएंगे तो 6 का टेबल 7 बार बोला, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 420 तक चला जाएगा, और 420 तक तो ये चला गया है, यानी कि 4 मिनट तो पूरे पूरे हो गए हैं। उसके बाद बचा कितना आप लोगों का? 12/60, यानी कि बेटा 4 मिनट, सॉरी 7 माफी चाहता हूं, यहाँ 7 आएगा, तो ये 7 मिनट तो पूरे पूरे हो गए, और ये 12 सेकंड और आ गए आप लोगों के, यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद आपको टन टन की सिग्नल वापस से मिलेंगे। बार बार घंटे वाला क्वेश्चन रिपीट रह गया दिमाग में। तो यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद आप लोगों के दोबारा ये ट्रैफिक लाइटें मिलेगी। अभी फिलहाल कितनी बजे शुरू हुई थी? 8:20 पर शुरू हुई थी। अब दोबारा कब होगी? 8:20 के 7 मिनट 12 सेकंड बाद, यानी 8:20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और 00 में 12 सेकंड जोड़े तो 8:27 12 सेकंड आप लोगों का आंसर होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब जब भी रिपीट की बात आती है तो आप लोग LCM ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। प्रैक्टिस करने से चीजें छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका स्क्वायर रूट पर आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग, यार ऑप्शन में देखो √2 है, √3 है, आप लोग यहां से देखो √2 कॉमन ले लीजिएगा, यहां से भी √2 कॉमन ले लीजिएगा, यहां से भी √2 कॉमन ले लीजिएगा। आपने यहां से अगर √2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचा? 4, यहाँ √9 बच गया आप लोगों का, यहाँ 7, यहाँ 16 बच गया, ये 2, और यहाँ क्या बच गया? 25 बच गया। ये समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखी जा रही है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते। 4 है बेटा, ये 9 बार आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया, कितना आ गया? 12 आ गया। यहां से कितना बार आएगा? जवाब आया 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया, 28 हो गया, और यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये √2 हो गया बेटा। 12 में 28 जोड़े कितने हो गए? 40 हो गए, और 40 में आपने 10 वापस से कम कर दिए तो कितने आ गए? 30 आ गए, यानी कि आंसर क्या आएगा? 30√2 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिएगा, हमने यहां से बेटा √2 कॉमन लिया है, तो यहाँ 18 था, 2 बाहर चले गए तो कितने रह गए? 9, और 9 का कितना है? 3 आए, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 का 3 बार आए, 3 इंटू 4 के 12 आए, यहाँ से 4 बार आएगा, 4 का 7 से किया 28 आ गया। 25 का 5 बार आया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया 10 आया। 10 बेटा माइनस का था, 28 में से हमने 10 माइनस कर दिया, 18 आ गए। 12 और 18 कितने हो गए? 30 हो गए। ऑप्शन ए मैच हो गया आप लोगों का। कुछ समझ आए ना आए क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को शुरुआत करिएगा, अपने आप सोल्व होगा बेटा। अगर आपके बेसिक चीजें क्लियर है और आपने अच्छे से बुक को सोल्व किया है, आपने प्रैक्टिस की, शीटें सोल्व किए, तो क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। अगला ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है। इस बार सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा भी डाला गया था। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक प्रॉपर्टी है उसे समझिएगा, क्लास में से प्रूफ भी करवाया है, और आगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसे प्रूफ करवा देंगे। बेटा कोसेक थीटा और कोट थीटा बराबर अगर m है तो ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/m होता है। ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी को,
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एम है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एम है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/m होगा। ये सब रेलवे के क्वेश्चन है बेटा। ये आपका सेक में भी चल सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर x से m मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/m। ये एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी है टेक्नो की, इसे याद रखें आप लोग। बेटा अगर आपको थीटा नहीं बताया गया कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेगा कि थीटा आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपको थीटा डिफाइन नहीं किया गया है तो वो बाय डिफॉल्ट बिना बोले ही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो आओ करते हैं, जैसे ही आपके सामने आया cos थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा। प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चंस आपका हैंड टू हैंड है। मैं आपको एक बात से अवगत करवा दूं, यह इस तरह की प्रॉपर्टी से आपके पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए और पूछे गए, तो बेटा प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। कभी कभी छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं और वो जल्दी से हो जाते हैं, ताकि जो समय बच जाए वो आप बड़े क्वेश्चन में लगा सकें। हर क्वेश्चन बराबर टाइम में नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम लेते हैं। अच्छा, कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा है बेटा, ऐड कर देते हैं, और ऐड किया तो कोसेक थीटा कितना हो गया आप लोगों का, 2 कोसेक थीटा हो गया, और ये 2 प्लस 1/2, तो ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। बेटा ये 2 नीचे चला जाएगा, तो आपके सामने जो कोसेक थीटा का वैल्यू आएगा बेटा वो कितना आएगा, 5/4, और ऑप्शन में पॉइंटों में दे दिया तो 1.25 हो जाएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करती सारी बातें कि ऑप्शन में क्या है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर इसमें आपको फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर है बेटा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आएगा। और फॉर्मूला जो होता है, इधर लिख देते इसको बगल में, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये फॉर्मूला बेटा। अब आपको अगर ये वाला फाइंड करने का बोल रहा है, इसका मतलब आपके पास a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए है यार। क्वेश्चन में आप लोगों के पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए, वह भी है आपके पास, लेकिन बच्चों माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए नहीं है। इसी को हमें ज्ञात करना है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप इसे सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी समझ सकते थे और काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, रेलवे की परीक्षा में, रेलवे के एग्जाम्स में जो चैप्टर होते हैं, तो ट्रिग्नो के क्वेश्चंस आएंगे, एचसीएफ के क्वेश्चंस हालांकि आएंगे तो सारे, पर मेजॉरिटी में देखा जाए तो ट्रिग्नो के, अलजेब्रा के और एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस की आने की संभावना ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो आओ समझते हैं कि सबसे पहले हमें अगर ये चाहिए तो हमें ये वाला और ये वाला एलिमेंट तो है हमारे पास, ये वाला नहीं है भाई, तो सबसे पहले इसी को काउंट करेंगे हम लोग। आओ इसे काउंट करते हैं। तो आप देखिएगा यहां पर आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया हुआ है बेटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, 2ab bc ca, 9 का कितना हो गया, 81 हो गया। ये क्वेश्चन में दिया बच्चा, कितना दिया हुआ आपको, 29, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 81, ये उधर चला जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। 81 में से 29 चला जाएगा आप लोगों का, तो कितना बच जाएगा बेटा, 52 बच जाएगा। हाँ 52 बच जाएगा, 9 2 11 और 5 2 8 और 5 2 7 2 1 8 हो गया। ये 2 का डिवाइड लगेगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 कर दिया बेटा, कैलकुलेशन तो बढ़ानी होती है हमें। हमने ये जो किया है वो इसके लिए किया था कि हमें ये चाहिए बेटा। अब लो आओ, ये पूछा था और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। बेटा देखो ना आप लोग, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपके पास 9 है, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है 29। यहां से आपने माइनस कॉमन ले लिया बेटा, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। 9 ऐसा का ऐसा, ये 29। गौर से देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है आपके सामने, तो जवाब आया सर हमारे सामने इसका वैल्यू जो है वह 26 है। 9 बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 27। बेटा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूम करेंगे आप लोगों का, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही बन जाएंगे। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बिठाना ही पड़ेगा, उसी के लिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज लाए ताकि बच्चा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी करे और इजी से इजी क्वेश्चन को भी बच्चा कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये वापस से आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ का 28 गुना है, तो हम सबसे पहले एचसीएफ को अज्यूम करते हैं कि एचसीएफ कितना है। तो मान लिया जाए कि एचसीएफ जो है आप लोगों का वो x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 28 गुना 28 टाइम्स हो गया, तो ये 28 गुना हो गया। सवाल जैसे नचारा वैसे मुजरा कर लीजिएगा आप लोग, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है, योग है, वो कितना आ रहा है आपका 1740 आ रहा है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 1740। बेटा यहाँ एलसीएम कितना हो रहा है 28x और ये कितना हो रहा है x 1740। ये 29x बराबर लेंदी है बेटा, टफ नहीं है, लेंदी है। 1740 डिवाइड बाई 29, ये 6 टाइम्स कट रहा है बेटा। 29 की टेबल अगर 6 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा। देखो 6 की टेबल 9 बार 54 हो गया, और ये 6 दूने 12, 12 और 5 17, यानी कि 6 बार। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया आपके पास, एचसीएफ कितना हो गया 60 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया 28x था, यानी 28 इंटू 60। मत मल्टीप्लाई करो, बाद में देखेंगे, काटा पीटी हमेशा बाद में करें। तो देखिएगा यहाँ पर, यहां तक आने के बाद एक नंबर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिएगा पहला नंबर जो आपको दिया गया वो 240 दिया गया, दूसरा नंबर हमें पता नहीं, वही तो जानना है। एलसीएम कितना है 28 इंटू 60, और एचसीएफ कितना बेटा 60 है। सेकंड नंबर आने को तैयार है, अब बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाद में पहले काटेंगे। यहां हमने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आएगा, फिर काटेंगे दिक्कत आएगी। मल्टीप्लाई हमेशा लास्ट में करें, और लग रहा है कि करना ही पड़ेगा तभी आगे की स्टेप बढ़ेगी, तो अलग बात है। आपका 0 से 0 चला गया, 6 से कितनी बार गया 4 बार, और 4 से कितनी बार गया 7 बार। 6 इंटू 7 42, 420 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। किया होगा आप लोगों ने, अगर प्रैक्टिस की है तो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वापस से ट्रिगो का क्वेश्चन है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बेटा एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम्स में नहीं आए आप लोगों के। 1 ये चला गया तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये चला गया, 1 और 1 ऊपर 2 हो गया बेटा। a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। जैसा कि आपको याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। ऑप्शन में कोस की टर्म्स ना होकर के सेक की टर्म से, तो हम कोस को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 हो गया, और कोस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है, और कहे तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इतना भी एलजेब्रा का यूज नहीं किया गया है बेटा। x बराबर ये है, और आपसे पूछा है x माइनस 1/x क्या होगा। तो x की जगह हमने क्या रखा, 2 माइनस रूट 3 रखा, 2 माइनस रूट 3 रखा, 2 माइनस रूट 3, माइनस की जगह माइनस, और ये वापस से 2 माइनस रूट 3। याद करेगा, रेशनलाइजेशन करना है, और आपको पहले भी बता दिया है कि रेशनलाइजेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले बेटा ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि बाहर माइनस है। रेशनलाइजेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर को ऊपर भेजने के लिए गला नहीं दबाना है, साइन चेंज करो, नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लिखोगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
√3 का कितना होगा 3, 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1, 1 को ना भी लिखे तो चलेगा। अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, प्लस के 2 से माइनस का 2 चला गया, माइनस √3 और माइनस √3 वी गोट 2√3, ये भी किसका आएगा बेटा माइनस का आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करना तो बाकी इतना कोई टफ काम नहीं था इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वापस वही कॉमन वाला आ गया जैसा पहला था क्वेश्चन। x√12 है प्लस 4 x√3 है, तो आप पहले इसको इधर ले आओ, तभी तो x का वैल्यू आएगा। दोनों को सेम कर दो, माइनस x√3 इक्वल टू 4। बेटा √3 कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लिया और √3 भी कॉमन ले लिया, तो यहां से √3 चला जाएगा तो 4 बचेगा, यहां से तो पूरा ही चला गया और पूरा चला गया तो कितना बचा 1 बचा, और ये कितना है 4 है। ये x√3 बेटा 4 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 - 1 इक्वल टू 4, ये 1 हो जाएगा। बोलो x का वैल्यू पूछा है, चलो चलो x का वैल्यू पूछा है, √3 कहां चला जाएगा बेटा नीचे चला जाएगा। आंसर क्या आएगा 4√3, x का वैल्यू क्या होगा 4√3 होगा। ये एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ना कोई एलजेब्रा था ना कोई स्क्वायर रूट था आप लोगों का। ये एचसीएफ एलसीएम का वापस से क्वेश्चन आ गया है। ये काफी शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि अगर सवाल में आपको एचसीएफ दिया जाए बेटा, अगर आपको सवाल में एचसीएफ दिया जाए तो आप लोग एचसीएफ के मल्टीपल में नंबर मानेंगे, एचसीएफ के नंबर में मल्टीपल मानेंगे। तो आओ एचसीएफ के मल्टीपल में नंबर मानते हैं। बोलो कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, तो नंबर कितना होगा 81x और ये 81y। अच्छा उनका जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ आपको 1215 दिया हुआ है। मैंने कहा ना सवाल जैसे नचाए वैसे नाच लीजिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन अपने आप आएगा बेटा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं तो अधिकतम 3 बातें हो सकती है भाई, या तो हमने क्वेश्चन को सोल्व किया और क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया, आंसर आ गया गलत हो गया, और तीसरी एक ही बात होगी किसी क्वेश्चन को सोल्व किया हमने तो तीसरी एक ही बात होगी आंसर आ जाएगा हमारा। इसलिए आप जैसे ही नया क्वेश्चन आए आप पहला प्रयास किया करें, पहला प्रयास आप लोग किए, ताकि एग्जाम में कभी कभी आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने लाइफ में पहली बार एग्जाम हॉल में देखे हैं, और वो तभी सोल्व होंगे जब आपके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि आप नए क्वेश्चन को हैंड टू हैंड सोल्व कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आए जो आप जीवन में पहली बार देख रहे हैं, एक बार अपना प्रयास जरूर करें आप लोग। लाओ प्रयास किया हम लोगों ने जैसा इसने कहा वैसा किया। 81 कॉमन ले लिया बेटा, x प्लस वाई, ये हो जाएगा आप लोगों का 1215/81। अगर बेटा 81 से नहीं कट रहा तो 9 से काट लो, 3 से काट लो, फिर निपट लेंगे हम लोग। 9 से काट लो आप नहीं, 9 से काटा, 9 से 9 बार गया, 9 की टेबल 1 बार, 9 एकम 9 कितना बच गया आप लोगों का 3 बच गया, 9 की टेबल 3 बार, 9 3 27 हो गया, और उसके बाद फिर आपका कितना बच गया 4 बच गया 45 हो गया, फिर 9 से कितनी बारी 15 बार, तो x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 15 आया। अच्छा ये संख्याएं जानना चाहता है तो इसने 2 कंडीशन दी है, काफी लंबा है, 2 कंडीशंस दी है बेटा कि x प्लस वाई बराबर 15 है, और इसने कहा कि नंबर जो 700 और 500 के बीच में आने चाहिए। यार x और y के वैल्यूज क्या रखे हम लोग कि जोड़ने पर 15 आए, या जोड़ने पर 15 आए लेकिन यहां पर रखने पर वो नंबर 700 और 500 के 500 700 के बीच में होना चाहिए। बेटा मैं अगर x बराबर 1 और y बराबर 14 रखूंगा तो यहां पर 1 रखेंगे तो 81 ही हो गया, तो काफी छोटा हो गया। x बराबर 2 y बराबर आप लोग 13 रखेंगे तो 81 का गुणा 2 से करेंगे 162, तो भी आपका 400 500 700 के बीच में नहीं आएगा। तो इसे करके देखेंगे हम लोग, तो x बराबर एक तो 7 रखेंगे बेटा, और y बराबर क्या रखेंगे 8 रखेंगे। देखो x बराबर 7 और y बराबर 8 रखने पर आपका जो नंबर आएगा वो 500 700 के बीच में आ जाएगा। नंबर क्या था 81x और ये 81y। x की जगह 7 रखा, 7 और ये 7 8 56, देखो 500 से बड़ा है 7 से छोटा है 81, और y की जगह क्या रखूंगा बेटा 8 रखूंगा, 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी कि नंबर ये हैं आप लोगों के। यानी कि नंबर देखे जाए तो आप लोगों के कौन है 567 है और 648 है, अर्थात 81 × 7 और 81 ×
8 वो आप लोगों के नंबर है। हालांकि अभी तक भी क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले को अभी भी रास नहीं आया है। उसने पूछा है कि इनके रेसिप्रोकल का, इनके व्युत्क्रम का सम क्या होगा। तो देखो व्युत्क्रम यानी कि नंबर ये था, हम तो ऐसे ही लिखेंगे 81 इंटू 7, ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना आए। और ये आपका 81 इंटू 8 है। बेटा इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 इंटू 7 इंटू 8। 81 7 से ये गया तो यहाँ क्या बचा, 8 बचा। 81 8 से ये वाला गया तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा। यानी ऊपर जो आएगा आप लोगों का कितना आएगा, 8 और 7 15 आ गया। 81 इंटू 7 इंटू 8 आ गया। बेटा 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार गया, 5 बार। और 3 से कितनी बार, 27 बार। और 27 इंटू 7 इंटू 8, 27 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, वैसे 5 सभी में आ रहा है। 27 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 49 और 7 दूने 14, 14 और 4 18। इसका 8 से कर देंगे तो 9 8 72, 2 आएगा। 8 इंटू 8 64, 64 में हमने 7 जोड़ दिया 71, और 8 एकम 8 और 7 15। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो 1512 आएगा, और ऊपर कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 5/1512। डिफिकल्ट था, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलो कैलकुलेशन तो बढ़ानी पड़ेगी बेटा, इसके अलावा कोई चारा नहीं आपके पास। ये नॉर्मल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की गणित का कोई संबंध नहीं, नॉर्मल एक सिंप्लीफिकेशन है। ये दिया हुआ है, अच्छा y बराबर कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, और x का मान पूछ रहा है, तुम तो y का वैल्यू रख दो। x की जगह x स्क्वायर है, और y का वैल्यू क्या रखा आपने, 2x का होल स्क्वायर रखा है, बराबर कितना बेटा 25 है। x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 25 हो गया। स्क्वायर रूट है तो ये अपने आप कह रहा है कि भैया स्क्वायर करो ताकि मैं हट जाऊं। जब भी आप लोगों का स्क्वायर रूट आ जाए तो अपने आप होता है कि भैया स्क्वायर करता है कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया। तो इधर कितना आ गया बेटा, वैसे 5 इसको जोड़ देंगे इसको अपन, ये कितना आ गया 625। बेटा ये 5x स्क्वायर बराबर कितना आया, 625। x स्क्वायर बराबर 125, तो x बराबर क्या आएगा बेटा, √125। ये सोल्व भी नहीं हुआ तो आपका ऑप्शन में डायरेक्टली मैच हो गया, नहीं तो ये 25√5 यानी 5√5 भी हो सकता था, और ऑप्शन में यही है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 10a बराबर √2 + 1 है, तो आपको ये दोनों चाहिए। तो सीधी सी बात है, 10 का मान ये है, 10 कोट का उल्टा होता है बेटा, तो कोट a बराबर क्या आ जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। बेटा 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। tan थीटा बराबर अगर x है तो कोट थीटा बराबर आपका 1/x हो जाएगा। तो काफी सरल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा रेशनलाइजेशन ध्यान से करना है। आपको ज्ञात क्या करना है, देखो ना आप लोग, ज्ञात क्या करना आप लोगों को, 10a + कोट a। बोलो 10a का मान कितना आएगा बेटा, 10a का मान √2 + 1, और कोट a का मान √2, सॉरी ये पूरा नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। 10a का मान कितना आ गया आपका, √2 + 1, और कोट a का मान √2 + 1। बेटा वही वापस से नीचे लटक रहा है, स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए रेशनलाइजेशन नहीं करना है, डायरेक्ट ऊपर भेजना है। √2 + 1 ये ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, √2 - 1 नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, वर्गों का अंतर आएगा। बोलो √2 का वर्ग कितना होगा बेटा 2, और 1 का कितना होगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। नीचे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, 1 से 1 गया, √2 बेटा √2 कितने हो जाएंगे, राम प्लस राम 2 राम हो जाते हैं। सेम यहाँ पर √2 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी ऑप्शन ए सही हो गया आप लोगों का। बस यहाँ पर कैलकुलेशन ही है, और थोड़ा सा आपको ये रेशनलाइजेशन वगैरह वाली चीजें आनी चाहिए, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। देखो ट्रिगो में रेशनलाइजेशन भी यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये तो काफी, ये क्या है, नंबर पूछे, संख्याएं पूछी है। बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो और संख्याएं पूछी हो तो आप लोग ऑप्शन से उठा करके कर लीजिएगा, ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय भी नहीं है आपकी मगजमारी करें, साइंटिस्ट बने आप लोग। तो संख्याएं, बोला कि दो संख्याओं का महसप 2 आना चाहिए। भैया ये नहीं होगा क्योंकि इनका महसप 2 नहीं आ रहा है,
यह भी नहीं होगा। अब बचे दोनों। अच्छा, उसने पूछा मजहब 2 आना चाहिए, दोनों का आ रहा है भाई, बी और सी का। फिर लस 42 आना चाहिए, तो इन दोनों का लस 42 आ रहा है। 14 का और 12 का लस 42 नहीं आ रहा, तो ये भी चला गया। बोलो आंसर कितना आएगा आप लोगों का बी। और वैसे भी डिफरेंस 8 आ रहा, तो इन्हीं का डिफरेंस 8 आ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। मेरी बात सुनिएगा, जब भी नंबर्स पूछे एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में, डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, चलो, ये डबल पावर से आपको सिंगल पावर पूछा है। मैं आपको डबल से सिंगल बनाने का तरीका बता दूं बेटा। जैसे मान लीजिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है बराबर n है। देखो, 2 पावर से एक बनाना मतलब डबल पावर से सिंगल पावर बनाना, तो कोई आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश ना करें, नॉर्मल देखिएगा कि डबल से सिंगल बनाना है, यानी 2 पावर से एक पावर बनानी है, तो x प्लस 1/x √n। बेटा यह प्लस है तो यहाँ +2 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा ना बना करके ऐसा बनाना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/² बराबर n है, और आपको x प्लस 1/x ना बना करके आप लोगों को x माइनस 1/x बनाना होता, तो ये क्या हो जाएगा, √n-2 हो जाएगा। ये सिंगल से डबल नहीं है बेटा, डबल पावर से सिंगल पावर बनाना है, और डबल से सिंगल बनाना है तो क्या करना होता है, √n+2 होता है, √n+2 होता है। अगर आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो अलजेब्रा आपकी क्लासेस अटेंड करिएगा, आपको उससे ये चीजें समझ आ जाएगी। धीरे धीरे अलजेब्रा ट्रिग्नो की लाइव क्लासेस भी शुरू की जाएगी, और रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप वहां से भी एक बार इनको देख लीजिएगा, ताकि पूरा कनेक्टिविटी के साथ आपको समझ में आ जाए। तो डबल पावर से बेटा क्या बनाया हमने, सिंगल पावर। तरीका क्या है, √n+2। ध्यान रखिएगा, प्लस है तो प्लस कर दिए और माइनस तो माइनस कर दिए। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। बेटा ये डबल ही तो है, अब जरूरी हर बार एक्स ही आए, XY² आ गया, तो x² y² लिख देते एक बार, लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, लिखा हुआ पड़ा है। 83 डबल पावर से सिंगल पावर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √n+2 सॉरी, या प्लस वाला नहीं माइनस वाला था, कोई बात नहीं, माइनस कर दीजिएगा, या माइनस किया तो आप लोगों का √83 माइनस 2 81। बोलो आंसर कितना आ गया, 9। बेटा माइनस इसलिए माइनस होगा, ध्यान नहीं पड़ा था, प्लस है तो प्लस होगा आप लोगों का। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ ना कर दीजिएगा, ये डबल से सिंगल बनाने का तरीका है। ये एक नॉर्मल पावर वाले क्वेश्चन से आओ समझते इसको। बेटा पावर माइनस की है तो नंबर को उल्टा कर देते हैं हम लोग, 8 की पावर 7, 8 की पावर 7, बेटा उल्टा कर दिया, 5 की पावर 7। घबराए नहीं आप लोग, ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 4। पावर अगर माइनस की होती तो हम लोग उल्टा कर देते, अल्टा पल्टा कर देते, हाँ ये समझिएगा आप लोग, सही कहे। और यह क्या हो जाएगा, 8 की पावर 4। चाहे तो इनको भी एक साथ ओवर कर, 4 ये ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 3। बेटा अभी ऊपर भी पावर -3 है, बाद में निपटेंगे, आप पहले गौर से पावर का हिसाब किताब करिएगा। ऊपर 4 की पावर 3 है, रहने दीजिएगा। 8 की पावर 7 है, ये 8 की पावर 7 है और 8 की पावर 4 है, तो पावर बेटा सब्ट्रैक्ट होती है, ऐसे अपोनो में सब्ट्रैक्ट, 7 में से 4 पावर गई तो 3 बची है, इधर 7 में से 4 चली गई है तो आपकी कितनी बची, 3 बची है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो ना आप लोग, इन सबकी जो पावर है, इन सबकी जो पावर है आप लोगों की, वो कितनी आ गई है, एक सेकेंड, ये आपका 4 की पावर 3 हो गया। अब देखिएगा यहां पर आप लोग, इसकी भी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, और यहाँ क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो गया, 32 की पावर 3 और 5 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है, -3 है। ब्रेकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 32/5 की पावर 3 और 3 ये कितना हो गया, -9 हो गया। अरे पावर माइनस की आ जाती है, और पावर की माइनस आते ही आप लोग अल्टा पल्टा कर लीजिएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 5/32 की पावर 9। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन डी मैच करेगा। बेटा उल्टा सुल्टा होगा, कंफ्यूजन और आ जाएगा, इस बात का बराबर ध्यान रखें। आंसर क्या आएगा, 5/32 की पावर 9। सॉरी, इससे पहले हमने 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
आइए समझते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला पूछा है आपसे और ये वाला दिया है बेटा। 1 पावर वाला दिया हुआ है और 3 पावर वाले की बात कर रहा है तो होल क्यूब कर दो। तो x माइनस वाई का होल क्यूब कर दिया बेटा, इधर भी क्यूब हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी बराबर 1। आप गौर से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन सिंपल होते बेटा और कुछ टफ आ जाते हैं, इसलिए आपको एवरेज टाइम लेके वो चलना है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। यही तो पूछा था ना भैया, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये है। पहली संख्या दी हुई, दूसरी संख्या पूछी, काफी आसान है। बस आपको पता है ना, अभी कुछ देर पहले बताया, पहली इंटू दूसरी बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बेटा ये 2 ही नंबर की लगता है, जब नंबर 3 है तो ये अप्लाई नहीं होता है। पहला नंबर कितना है 171, दूसरा कितना आपका मालूम नहीं है, वही पूछा आपसे, मान लिया सेकेंड ईयर। एलसीएम कितना है 4104 और एचसीएफ कितना बेटा 9 है। अपोन में कितना आ जाएगा 171, 9 से कितनी बारी 19 बार, और सेकेंड नंबर जो आ जाएगा आप लोगों का वो 4104 डिवाइड बाई 19। 19 की टेबल 2 बार, 19 दूने 38, कितना बच गया 3 बच गया, 30 हो गया। 19 की टेबल 1 बार, 11 बचा, 19 की टेबल 6 बार। ऑप्शन डी से। ये तो आसान था, शुरू के कुछ क्वेश्चन टफ थे कुछ आसान थे, ऐसा ही चलता बेटा। लाओ अगला क्वेश्चन। tan थीटा बराबर 7/24 है, तो निम्न में से p का मान क्या होगा, मतलब इनमें से p का मान क्या होगा। आपको यह भी एक कंडीशन दी हुई है। अच्छा यहाँ पर थीटा आपको डिफाइन नहीं किया गया कहां से कहां तक है, और अगर थीटा डिफाइन नहीं किया गया है तो ये मान के चलेगा थीटा आपका हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा। तो आओ देखते हैं इसको। बेटा बताया ना आपको ट्रिग्नो की पहली स्टेप में कि अगर आप लोगों का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो बाकी के सारे निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, tan थीटा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। लंब बेटा 7 है और आधार 24 है। आपको ट्रिपलेट्स याद है ना, ट्रिपलेट्स याद रखें आप लोग। ये वाला 7 24 25 हो जाएगा, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 और भी है, वो क्लासेस में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बेटा लंब कितना हो गया 7 हो गया, आधार कितना हो गया 24 हो गया, तो हाइपोटेनस कर्ण कितना हो जाएगा, जवाब आया 25 हो जाएगा। लाओ यहां सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ कि tan थीटा माइनस सेक थीटा बराबर ये है। बेटा tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, बोलो लंब कितना है 7 और आधार कितना है 24, माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा देखिएगा ना, कोस थीटा बराबर आप लोगों का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कर्ण हाइपोटेनस कितना बेटा 25 है और आधार कितना है आप लोगों का 24 है, बराबर ये माइनस पी बटा 28 चल ही रहा है। नीचे साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना बेटा, लंब कितना देखो 7 है और कर्ण कितना है 25 है। इसको हम सोल्व करेंगे और पी का वैल्यू निकालेंगे। नीचे बेस सेम है तो डायरेक्टली सोल्व कर लिया बेटा हम लोगों ने इसको। 24 7 में से आप लोगों का 25 चला गया तो कितना बच गया, 18 बच गया, माइनस के 18 बचेंगे बिल्कुल। और इधर कितना हो जाएगा आप लोगों का 7/25 और ये बराबर में कितना बेटा माइनस पी बाई 28 है। घबराओ मत, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप चाहो तो 6 से काट दो, नहीं काटो तो इनको सही से जमा दो, एडजस्ट कर लो। बेटा 18 कहाँ रहेगा ऊपर, 24 कहाँ रहेगा नीचे, यहाँ पर 7 भी आ जाएगा और ये 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर। बेटा 24 को नीचे भेज दिया और 25 को ऊपर भेज दिया है। बस नॉर्मल एक कैलकुलेशन है। देखिएगा 6 से कितनी बार जा रहा आप लोगों का, 6 से 3 बार और 6 से कितनी बार 4 बार। और ये आप लोगों का 7 से 7 इंटू 4 28 हो गया बेटा, देखो 7 इंटू 4 28 हो गया, 28 कैंसिल हो गया तो 25 बचा और 3 बचा। दैट मीन्स पी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ट्रिग्नो में आप लोगों को बता रखा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात है तो बाकी के सारे अनुपात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 दिया हुआ है, ये पूछा है। बेटा इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हाँ कभी ये आगे हो जाता पीछे हो जाता, बात एक ही है। यानी आपके पास एक्स प्लस वाई भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, आपके पास कमी किसकी है, एक्स माइन एक्स वाई की कमी है। लाओ एक्स वाई को निकाल दे बेटा, वापस वही वर्क करेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 9 हो गया, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपका जाना पहचाना मनपसंद यही तो आता है, और क्या आता है, बराबर 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 81 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है 41 है, प्लस 2xy बराबर 81, 2xy बराबर 81 माइनस 41, 2xy बराबर बेटा 40 हो गया, और xy बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लाओ मैदान में लाते हैं अब इनको। आपसे ये पूछा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई। बेटा ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उधर चलो उधर, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस होता प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, उसी की तर्ज पर ही लिखा है हम लोगों ने। बोलो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 41 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 20 हो गया, 9 और ये कितना हो गया 21, 9 इंटू 21 189। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इसमें तो वैल्यूज रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। आओ वैल्यूज रख दें। साइन 30 डिग्री, देखो त्रिकोणमिति की टेबल याद रखनी पड़ेगी, उससे भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और डायरेक्टली हो जाते हैं। देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोस 30 का वैल्यू √3/2, 1 प्लस √3/2, और इधर साइन 30 का वैल्यू वापस से 1/2। बेटा ये एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो 1/2 कैलकुलेटर पास तो 2 से 2 भी काट लेंगे बाद में, ये 2 प्लस √3/2, ये इधर आ गया 2 प्लस √3/2, और ये 1/2। बेटा ये आपस में कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 प्लस √3, और यहां क्या बचेगा 2 प्लस √3। वापस वही रेशनलाइजेशन आ गया, ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना आ गया 4। ट्रिग्नो में देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा ना इस तरीके से आती है, और ये पावर एंड सर्च स्क्वायर रूट कॉन्जुगेट इनके नॉलेज होते हैं, तो ये और जल्दी हो जाती चीजें। ये वापस एचसीएफ का क्वेश्चन है। बेटा संख्या में बराबर, अधिकतम और एक समान, सुन रहे हो मेरी बात, संख्या में बराबर आ जाए, अधिकतम आ जाए और एक समान आ जाए तो आप लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको सेम यही चीजें दिखेगी कि संख्या में बराबर, अधिकतम और एक ही समान के हैं, तो एक पंक्ति में कितने बैठेंगे बेटा इनका एचसीएफ, और आपको शक्ल से ही पता चल गया कि इनका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 7 होगा, और एचसीएफ 7 हुआ तो 7 संतरे के हैं, तो 7 संतरों से कितनी पंक्ति बनेगी 1। 28 सेब है तो कितनी बनेगी 4, और 42 से तो कितनी बनेगी 6, अर्थात कुल पंक्तियां कितनी बन जाएगी 6, 4, 10 और 11। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बेटा देखो सिंगल से डबल मतलब x प्लस 1/x बराबर n होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n स्क्वायर -2 होता है, और अगर x माइनस 1/x बराबर n होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर +2 होता है। ध्यान रखिएगा सब चीजें तभी लगेगी जब इसका और इसका कोफिशिएंट सेम होता है, अगर नहीं है तो फिर हमें सेम करना पड़ता है, सेम नहीं हो रहा है तो फिर आपको स्क्वायर या क्यूब जो भी पूछ रहा है वो करना पड़ेगा। आगे इस तरह क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने। तो मेरा डबल क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस है ना इसलिए प्लस होगा। थोड़ा एलजेब्रा आप पढ़ेंगे तो आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वही स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है बेटा। अब तो ऐसा करो, इधर भी रूट है, स्क्वायर कर दो, बाद में निपटेंगे सबको। स्क्वायर कर देंगे, जैसे स्क्वायर रूट आते हम स्क्वायर कर दे भाई साहब, स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया तो 0.003 इधर 0.3 का स्क्वायर होगा तो आप तो 2 बार लिख दीजिएगा, इसको भी 2 बार लिख दीजिएगा, और रूट क्यू का स्क्वायर होगा तो क्यू आ जाएगा बेटा। इधर आप लोग चाहो तो पॉइंटों को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं करे तो आपको p बाई क्यू पूछा है तो p तो यहीं पर है और q वहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा p बाई क्यू 0.3 0.03 ये वाला नीचे आ जाएगा बेटा 0.003 और 0.3। पॉइंट चाहे तो कैंसिल कर लो आप लोग, देखो ना काउंट करो 1 2 3 4 नीचे पॉइंट है 4 पर, और नीचे ऊपर भी ये 4 वाली कैंसिल हो जाएगी बेटा, और ये आप लोगों के कैंसिल भी हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा। तो अभी भी ये वाले पॉइंटों का खेल तो खत्म हो गया भाई, लेकिन इन वालों का खेल खत्म नहीं हुआ है। तो p बाई क्यू 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, यहां पर 1 अंक से पहले और यहां पर 1 अंक से पहले, तो ओवरऑल कितने अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। पॉइंटों का नॉर्मल एक सिंप्लीफिकेशन था। आओ अगला क्वेश्चन। मैंने कहा था ना कि सिंगल से डबल बनाते समय अगर यहाँ के कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आपको जो बेसिक चीज है वो करनी पड़ेगी भाई। लाओ वो चीज करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो क्यूब हो रहा है बेटा, क्यूब हो रहा है तो यहाँ पर भी क्यूब करेंगे, लेकिन यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ 2 होता तभी जाकर के 8 आता, इसलिए इस पूरी इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सीखे बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया है जो आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिला हो या आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए हो, तो आपको ये सब चीजें पता चलेगी। और मैं आपसे कह रहा हूं एक टेस्ट सीरीज, ये वीडियो सॉल्यूशन आपके सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे, इसलिए आप पढ़ें बेटा और वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा पूरा। यार यहाँ 2 आ जाए तो मजा आ जाए, ताकि 8 आ जाए। तो इस ओवरऑल में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 2x बेटा। 2 का मल्टीप्लाई करते ही लो लिख देते हैं, फिर बाद में काट देंगे। और इधर 2 का किया तो 6 हो गया, पूरे में किया बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो इधर कितना आ गया 2x प्लस 1/x और ये 6 बेटा। क्यूब चाहिए, यहाँ पर सिंगल ट्रिपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये इनके कोफिशिएंट अलग अलग हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया था उसमें कोफिशिएंट सेम थे। दोनों तरफ क्यूब कर देंगे बेटा क्योंकि क्यूब चाहिए। तो ये हो गया 2x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये 6 का क्यूब 216 बेटा। फॉर्मूला बता चुका हूं आप लोगों को, ए क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b और a प्लस बी 2x प्लस 1/x। फॉर्मूला इधर लिख देता हूं बगल में, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। बेटा ये तो चाहिए, यही तो चाहिए हमको, इसको पकड़ के रख लो कहीं चला ना जाए बेटा, ध्यान रखना इसका। ये x से x गया, इधर कितना हो गया 6 और ये 2x प्लस 1/x सवाल में दिया हुआ है, देखो ना 2x प्लस 1/x कितना के बराबर दिया हुआ है 6 के बराबर दिया हुआ है। कितना हो गया 36 हो गया, बाद में देखो। और बराबर में कितना बेटा 6 का क्यूब 216। तो ये आ गया आपका 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बेटा। सीधा ये 36 लेस कर देते हम लोग तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 180 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा आप लोगों का। आओ क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा के बराबर होगा। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये तो आपको 9वीं क्लास से ही आता है, यही तो आता है हम लोगों को, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाओ अगले क्वेश्चन पर। बेटा हमें ये 1 पावर वाला दिया हुआ है और हमें 3 पावर वाला चाहिए। तो आपको पता है कि 1 पावर से 3 पावर वाला बनाने के लिए रूल याद है आपको, सिंगल से ट्रिपल
बेटा हो सकता है जिन्होंने अलजेब्रा ना पढ़ा उन्हें ये चीजें दिक्कत दे रही है। कुछ दिन में हमारे यूट्यूब चैनल पर अलजेब्रा की क्लासेस भी डाल दी जाएगी ताकि आप लोगों को ये चीजें और अच्छे से समझ में आए। आपके साथ हर चीजों को डाला जाएगा ताकि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस ना करें। लाओ x प्लस 1/x बराबर 9 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है बेटा, n क्यूब प्लस है तो माइनस होगा। सीधे चलने पर काम उल्टे होते हैं ना, तो यहाँ सीधे चल रहे हैं, 1 से 3 बना रहे, सीधे ही चल रहे हैं, तो यहाँ माइनस होगा। लाओ देखो इधर बेटा प्लस है तो वहां माइनस होता है, तो ये क्या होगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। मैं आपको बता दूं अगर ये अलग अलग होगा तो फिर हम लोग क्यूब करेंगे, होल क्यूब जैसे पहले किया था। n क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3n, n की जगह भी क्या है 3 है, 27 माइनस 9 यानी बेटा ये कितना हो गया 18। अरे यही तो पूछा था ये, और इसका वैल्यू कितना देखो ना, अब 18 है और 18 में 2 जोड़े तो कितना आ गया 20 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 28। ये तो कुछ भी नहीं बेटा, स्क्वायर कर दो, वो साइड अपने आप आंसर आ जाएगा। स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर किया यहाँ और यहाँ, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस, कुछ क्वेश्चन तो बड़े अच्छे होते हैं, कुछ में टाइम लग जाता है, यही चीजें, यही एग्जाम है। 5 का वर्ग कितना हो गया 25। बेटा tan इंटू कोट 1 होता है, उल्टा का गुणा उल्टा से करेंगे तो एक ही तो आएगा बेटा। tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, इधर 2 हो गया, इधर 25 आ गया, ये उधर जाएगा बेटा तो कितना आ गया 23 आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा जब भी इस तरह का कोई भी आइटम पूछा जाए तो आप सबसे पहले x प्लस 1/x निकालिएगा ताकि आपको स्क्वायर करने का लोड ना आए। तो लाओ सबसे पहले x प्लस 1/x एलिमिनेट कर लेते हैं। x प्लस 1/x, बोलो x की जगह क्या है √3 √2, यहाँ क्या आ जाएगा √3 प्लस √2, बेटा लटक रहा है ना ऊपर जाएगा, √3 √2 ऊपर गया, √3 माइनस √2 नीचे क्या आएगा बेटा वर्गों का अंतर आएगा, √3 का वर्ग कितना है 3, √2 का वर्ग कितना है 2, यानी कितना आ गया, ये कैंसिल भी हो गया। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आया, पप्पू प्लस पप्पू 2 पप्पू है ना बस। अच्छा ये थोड़ी चाहिए आपको, तो डबल चाहिए, लाओ डबल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, डबल बनाने का तरीका n स्क्वायर माइनस 2, 2 का वर्ग 4 √3 का 3, बोलो 4 का गुणा 3 से किया 12, 12 में से 2 कम किए कितना आ गया 10 आ गया। ये सब चीजें उन बच्चों को नहीं लग सकती जो अलजेब्रा और टिग्नो का नॉलेज नहीं रखते हैं। आप निश्चिंत रहेगा, यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों में आपके एग्जाम से पहले ये सारी चीजें डाल दी जाएगी ताकि आप 1 बाय 1 करके इन चीजों को अच्छे से पढ़ें। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का मान क्या होगा, अच्छा ये चीजें दोनों ऑप्शन में दी हुई है, आप चाहो तो 1 बाय 1 सोल्व भी कर सकते हैं, और सोल्व नहीं करें तो देख लो यार इसे सोल्व करने पर क्या आता है। 2 tan 60 का मान √3 है, 1 प्लस tan 60 का मान √3 का वर्ग 3 है, और ये 4 हो गया, 2 से 2 बार, √3/2 कौन देता है आप लोगों को, sin 60 डिग्री देता है। ये आप लोगों के जो टेस्ट पेपर लिया गया सेकंड उसका वीडियो सॉल्यूशन है। अगर आपके पास इस टेस्ट पेपर का पीडीएफ या आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं है, या किसी कारणवश आप इंस्टीट्यूट में आकर के टेस्ट पेपर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ताकि आप लोग एक बार पीडीएफ को भी देख लीजिएगा और चीजों को सोल्व करिएगा, इन्हें फेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।